So, hello everyone. I hope you are doing well. So, today I will discuss about to you food safety and nutrition question papers. So, let's start the video without time wasting. So, देखिए हमारा जो BSc AG सेकेंड ईयर का ये हमारा पेपर है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स। चलिए देखते हैं पेपर इसमें क्या क्या पूछा गया है। फर्स्ट मेरा पूछा गया है कि जल गुणवत्ता के लिए कौन सा ISO है, यानी कि जो जल गुणवत्ता है इनमें से कौन सा ISO है। तो ऑप्शन दिया गया है फर्स्ट IS 15000, 10050 एंड 10500 एंड 10050। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है 10500। अगला देखते हैं उपकरण और अपशिष्ट उप उत्पादों और खतरनाक पदार्थों के लिए कंटेनर निम्न है। तो कौन सा कंटेनर का यूज करते हैं। पहला है पहचान योग्य, ब्लैक कलर्ड काले रंग का उपयोग, ओपन यानी खुला वाला, और फोर्थ है हमारा दीवार के बाहर सीमा की दीवार के बाहर छोड़ देना। तो इसका हमारा जो राइट आंसर हमारा है वो हमारा हो जाता है ब्लैक कलर यानी काले रंग का कंटेनर। अगला देखते हैं निम्न में से कौन सी एलर्जी प्रतिक्रिया पैदा कर सकता है। बादाम, मूंगफली, अखरोट एंड उपयुक्त में से सभी। तो एलर्जी में प्रतिक्रिया पैदा कर सकता है, ऐसे में हमारा राइट आंसर अखरोट हो जाता है। अगला है GM फसल में पाया जाता है क्राई 1, CPG एंड CRT1 एंड ऑल ऑफ द अबो। तो हमारा GM क्रॉप में हमारा क्राई 1 नामक जीन पाया जाता है। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय मानक नहीं है। कोडेक्स मेंटेरियस कमीशन, सेकेंड है यूरोपियन यूनियन स्टैंडर्ड, थर्ड है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड फोर्थ है ब्यूरो ऑफ इंस्टीट्यूट एंड स्टैंडर्ड्स। तो हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हमारा हो जाता है कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन। अगला देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स को आपको दिखा देता हूँ, इसको सॉल्व नहीं करवाऊँगा मैं, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग। तो इनमें मैचिंग करना है डिब्बाबंदी, ठंडा गोदाम, हरी सब्जी, शाकाहारी उत्पाद एंड यूरोपियन संघ में व्यापार की अनुमति। तो देखिए इसमें से हमारा देखिए हरा जो डिब्बा है, ठीक है, हरा जो डब्बा है ये हमारा हो जाता है हरा वर्ग में, ठीक है। ठंडा गोदाम जो है, ठंडा गोदाम हमारा चल जाएगा आइसक्रीम में। हरी सब्जी जो हमारी है, हरी सब्जी हमारी जो हो जाएगा जो हमारा हरा डब्बा है, ये हरा डब्बा जो हमारा है एक ये समझ लीजिए हमारा CAS में जाएगा। और ठंडा गोदाम हमारा आइसक्रीम में चला जाएगा। और हरी सब्जी हमारी हरी वर्ग में चल जाएगी। शाकाहारी उत्पाद में हमारा केले का छिलका भी हो सकता है। और जो यूरोपीय संघ में व्यापार की अनुमति होगा वो धोना हो जाएगा, यानी वॉशिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इनमें से बताना है कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। तो देखते हैं फिजिकल हैजर्ड इज मोर हार्मफुल देन बायोलॉजिकल हैजर्ड, यानी कि जो भौतिक जोखिम होता है वो जैविक जोखिम से ज़्यादा हानिकारक होता है। तो इसका हमारा राइट हो जाता है, यानी सही हो जाता है, ट्रू। इसके बाद नेक्स्ट है इंटरनल टेम्परेचर ऑफ कुकड मीट इज 75 डिग्री सेंटीग्रेड अबोव। तो इसका मतलब है पका मांस का आंतरिक तापमान 75 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होना चाहिए, नहीं, गलत है। अगला है कि स्टोव इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ए टास्क, यानी कि SOP की आवश्यकता किसी कार्य को करने में होती है। तो सही है। अगला देखते हैं। तो अगला हमारा है FSMS योजना की आवश्यकता नए FMSSI लाइसेंस या उसके नवीकरण के लिए पड़ती है। तो सही है, राइट आंसर है, ट्रू हो जाता है। एट ब्रिंजल कमर्शियल ग्रोविंग इन इंडिया, भारत में बीटी बैगन व्यावसायिक स्तर पर लगाया जाता है। हाँ, बिल्कुल लगाया जाता है।
अगला हमारा है सेकंड पार्ट। इनमें से दिया गया अटेम्प्ट एनी 10 क्वेश्चंस। तो दिया गया पहला पेस्ट क्या होता है, सेकंड है फिल्टरेशन क्या होता है, फिल्टरेशन का मतलब होता है छानना। थर्ड है राइट फुल फॉर्म ऑफ FSCMS। तो FSCMS का फुल फॉर्म क्या होता है देख लीजिएगा। डिफाइन CAC क्या होता है, इसको परिभाषित कीजिए। डिफाइन लेबलिंग, लेबलिंग क्या होता है कि ये एक डिजाइन होता है या फिर एक किसी चीज़ का टैग होता है या फिर किसी चीज़ की संरचना होती है लेबलिंग करने के लिए। जैसे मान लीजिए कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, उसमें हम ग्रीन कलर का हम टैग लगा दे रहे हैं तो उसी को हम लेबलिंग बोलेंगे। अगला है लिस्ट द मटेरियल यूज फॉर पैकेजिंग, यानी पैकेजिंग प्रयोग होने वाले सामग्रियों को सूचीबद्ध कीजिए। तो पैकेजिंग में हम इसे बोरी का भी इस्तेमाल करते हैं पैकेजिंग में। ओके। एंड जितने भी प्रकार से जो कागज़ होते हैं, आई मीन जो पुट्ठा होता है, गोल सा कलर का जो होता है, कागज़ें होती हैं, उनका यूज करते हैं हम। टेप का इस्तेमाल करते हैं और धागे का इस्तेमाल भी हम करते हैं पैकेजिंग में। तो ये सब हमारे हो जाते हैं। एंड प्लास्टिक के कवर का भी हम यूज करते हैं। अगला है डिफाइंड GMPS, यानी कि GMP को परिभाषित कीजिए। डिफाइंड TQM, यानी कि TQM क्या होता है, इसको परिभाषित कीजिए। अगला है राइट द वर्क ऑफ क्राइजीन, यानी क्राइजीन के कार्य को भी लिखिए। अगला है राइट फुल फॉर्म ऑफ HACCP, यानी HACCP का पूरा नाम क्या होता है। अगला देखते हैं। तो हाइजीन यानी स्वच्छता, स्वच्छता क्या होती है इसके बारे में आप जानते हैं अच्छी तरीके से। अगला है केमिकल हैजार्ड, यानी रासायनिक जोखिम। अगला देखते हैं हम। तो पार्ट C में हम लोग आ गए हैं। तो खाद्य निर्माण क्षेत्र में कौन कौन सी सुविधा होनी चाहिए, तो खाद्य निर्माण में कौन कौन सी सुविधा होनी चाहिए इसके बारे में डिस्कस करना। अगला है वैरायटी टाइप्स ऑफ रिस्क, यानी कि जो जोखिम होती है वो कितने प्रकार से होती हैं। तो बायोलॉजिकल जोखिम, ओके, बायोलॉजिकल जोखिम, केमिकल जोखिम एंड फिजिकल जोखिम। ये हमारे 3 टाइप्स हमारे मेनली होते हैं जोखिम के। अगला है CFU, ज्ञात करने का समीकरण क्या है। राइट फार्मूला ऑफ CFU, राइट इम्पोर्टेंस ऑफ टेम्परेचर ड्यूरिंग स्टोरेज ऑफ फूड, यानी खाद्य के भंडारण में तापमान का क्या महत्व है। अगला है अच्छे SOP की विशेषताओं को लिखिए। राइट द प्रिंसिपल ऑफ GMPS, यानी GMP के सिद्धांतों को भी लिखिए। अगला है 7वां खाद्य उद्योग के अपशिष्ट के लिए आवश्यक अभिलेख को लिखिए। अगला है उत्पाद व पोषण लेबलिंग में अंतर बताइए। अगला है हमारा गोल्डन राइस को कैसे तैयार किया जाता है, मोस्टली इम्पोर्टेंट से देख लीजिएगा। अगला है राइट मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर ड्रिंकिंग वाटर, पीने वाले पानी की न्यूनतम मानक को कितना होता है, तो न्यूनतम मानक कितना होता है आप लिख लीजिएगा। अगला है राइट एम ऑफ FSAI, ठीक है, यानी फसाई का मेन लक्ष्य क्या होता है। फसाई देखिए, ये जो होती है, जो फसाई होती है हमारी, ये हमारा एक प्रकार से जो शुद्ध प्रोडक्ट होते हैं उनमें काम करता है, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा क्या होता है क्या नहीं होता है। अगला है डिफरेंस बिटवीन प्रेसेबल एंड नॉन प्रेसेबल फूड, यानी कि नाशवान व गैर नाशवान खाद्य में अंतर बताइए। अगला देखते हैं पार्ट D, उत्पाद में मौजूद विभिन्न संकेतों को बनाइए समझाइए, यानी ड्राव द एक्सप्लेन डिफरेंस सिंबल प्रेजेंट्स ऑन प्रोडक्ट। अगला है हाउ टू मेंटेन हैंड हाइजीन, यानी कि हाथ की स्वच्छता को कैसे किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं, बनाए रख सकते हैं। बार बार साबुन से धोइए, ठीक है, डिटॉल से धोइए। कहीं भी बेकार जगह पर मतलब हाथों को न रखिए, धूल वूल से बचिए। अगला है खाद को भंडारित करने की आवश्यकता क्यों होती है। देखिए अगला देखते हैं व्हाट आर द रिक्वायरमेंट ऑफ टेकिंग FSAI लाइसेंस, फसाई की लाइसेंस की क्या क्या है, ठीक है, की आवश्यकता क्या है। अगला है आनुवंशिक रूप से संशोधित खाद्य की जांच कैसे करेंगे। अगला देखते हैं
अगला है प्रोडक्ट को क्यों डिजाइन करते हैं। प्रोडक्ट को डिजाइन इसलिए करते हैं क्योंकि वो जो क्रेता होते हैं उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने के लिए प्रोडक्ट को डिजाइन करते हैं, और विभिन्न विक्रेता से अलग दिखाने के लिए भी हम प्रोडक्ट को डिजाइन करते हैं। अगला देखते हैं NABL की क्या भूमिका है। चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइए, और PDF मैंने अपने टेलीग्राम के थ्रू प्रोवाइड किया है। धन्यवाद।